बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। देई सद्य फल, सद्य तुरंत, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। यहाँ हमने चौपाई की 3 पंक्तियां ले ली, क्योंकि यहाँ फिर अगला दोहा आने वाला, नहीं तो हम 2-2 पंक्तियों में चल रहे थे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये भारी लग रहा है नहीं, कोई बात नहीं। अब ये संत समाज का ही वर्णन है। जैसे पहले हमने देखा गुरु का वर्णन था, सभी देवताओं का, तो संत भी अपने आप में देव रूप है, क्योंकि बहुत ही उनमें जो अटल विश्वास रखते हैं, वो अपने धर्म पर अटल रहते हैं, अचल नहीं हटते। और वो हमें सुकर्म के लिए, उस समाज को, संतों की महिमा ही क्या है। अभी फिर महाकुंभ ध्यान ही आ जा रहा है, क्योंकि प्रयागराज की बात है। तो क्या विशेषता है नागाओं की, क्या विशेषता है अन्य अखाड़ों की, संतों की, कि वो समाज को, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। कैसे? हम लोग तो अपने दुख से ही दुखी होते हैं, वो दूसरों के दुख से दुखी होकर पिघलने लगते हैं। तो संतों की ये महिमा है कि संत, अगर हमारी आस्था अटल है तो वो हमारे लिए सुलभ होते हैं। कभी महसूस भी करके देखा होगा, कभी सोच रहे हैं अरे ये काम अगर से हो जाता है, ये बात आ जाती है और हमें पता चल जाती है, किसी न किसी तरह से हमें वो ज्ञान क्लास में, स्कूल में, टीचर के द्वारा कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो संतों का ये प्रभाव है, और वो हमेशा समाज का भला ही करते हैं। अकथ अलौकिक है, उस शब्दों में कह पाना उस प्रयागराज की महिमा। कौन से प्रयागराज की? तुम जिस प्रयागराज की सोच रहे हो वो भी, और इस प्रयागराज की भी, जो सद्य फल देता है, तुरंत उसका प्रगट प्रभाव, प्रत्यक्ष में हम उसका प्रभाव देख सकते हैं। तुमने पिछले किसी चौपाई में तुमने कहा था कि तुमने कुछ महसूस किया था, क्योंकि वो तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव था। हर व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि अच्छा, कुंभ में इतने सारे लोग गए हैं, तो आई एम श्योर अगर आप सबको जाने का मौका मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी कोई बुरी बात नहीं है। हम हैं, मतलब विद टाइम सारे एक्सपीरियंसेस में आपके फिर साथ शेयर आएगा करूंगा ही कुंभ, तो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। और तो आई फील जो गया, हर किसी ने कुछ तो एक्सपीरियंस किया, मतलब वहाँ पे कुछ तो था जो हर किसी ने महसूस किया। आप लोग जब गए थे, मैं थोड़ा इनके पहले गया था, तो आप लोग जब गए थे तब तक अखाड़े कुछ जा चुके थे, तो मैंने थोड़ा और, मतलब मक्खन का भी मक्खन। बिल्कुल हमने, मतलब ठीक है, खुरचन में भी एक स्वाद होता है खुरचन में तो ज़्यादा स्वाद होता है। बिल्कुल, तो हमने उसका भी आनंद पाया। बाकी तो मैं यही कहूँगी, जो जितना मिल जाए उसमें हमें हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और ये प्रयागराज की महिमा बताते हुए संत तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि उसका प्रगट प्रभाव मिलता है। फिर वही कहूँगी, हमें उसको देखना होगा। अभी चूंकि महाकुंभ अभी समाप्त हुआ, तो बहुत सी चीजें व्हाट्सएप और हर जगह चल रही है कि जिसने जो चाहा वो देखा। हाँ, तो वो तो देखने पर भी है, सही बात। जिसने जो, जिसके मन में जो था उसने वो देखा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। तो हम प्रयागराज के संतों की महिमा को आगे दोहे में समापन करेंगे। अच्छा, बट ये खरी छोटा सा इसमें आप जो बोली, एक्चुअली इसमें है कि कई बार होता है ना, संत और जो ये नागा साधु, ये लोग कई बार बड़े बड़े पूजा, बड़े बड़े हवन करते हैं लोगों के जन कल्याण के लिए भी ये लोग करते हैं, जिसमें हम तो मुंबई में रह रहे हैं, कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं जब बहुत समय तक बारिश नहीं हुई है, ये तो खैर, तब कई बार बड़े बड़े मंदिरों में लोग बहुत करते हैं पूजा पाठ और बहुत कुछ करते हैं। आस्था होती सबकी अपनी। जैसे मुंबई वासियों के लिए मैं कहूँ तो सिद्धि विनायक में बड़ी आस्था है, तो कई बार बड़े बड़े लोग, सिद्धि विनायक में है, मुंबा देवी में है, बिल्कुल, मुंबा देवी, महालक्ष्मी, सभी जगह। सिद्धि विनायक मैंने इसलिए बताया कि जैसे क्रांति मूवी में जब अमिताभ बच्चन जी को चोट लग गई थी, मुझे भी बड़े प्रिय है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो मुझे ध्यान है उस समय कहते हैं जया बच्चन और अभिषेक बच्चन वगैरह पैदल चलकर गए थे, और वहां पर आगे एक जो, अच्छा हाँ, जो 2 सिल्वर वाले मूषक भी है, तो मैं उस पर मैं सिद्धि विनायक, बाकी ईश्वर तो सभी वंदनीय है। मुंबई का नाम तो मुंबई की वजह से ही है, बस मुंबई से हैं, और जो हमेशा सिद्धि देती हैं, इसलिए वरद विनायक हमेशा साथ रहते ही हैं। और इसी भाव से हम आगे दोहे का समापन अगली बार करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आज शाम को भगवद गीता के अगले श्लोक के साथ, और कल सुबह फिर से रामायण रामचरितमानस के साथ।